अगर हम राहुल गांधी की चीज़ों को देखें तो मैं ये मानता हूँ कि 2009 में उनको ज़्यादा जो है पार्टी में या उनका सुनना शुरू किया गया उनको। और अगर 2009 के बाद आप लगातार देखें तो उन्होंने जो मुद्दे उठाए, राफेल का मुद्दा उठाया, फिर आप पेगासस का मुद्दा उठाया, फिर जो है जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, अभी वोट चोरी का, सारे फेल हुए। ठीक है, अगर आप देखें तो लगभग 87 इलेक्शन उसके बाद हुए विधानसभा, 71 95 गिने थे। हाँ, 70, तो 71 जो है वो आप कांग्रेस हारी है। तो जो रिकॉर्ड है वो बड़ा बुरा है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस को जो लोग जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि वो किसी विचार वाली पार्टी अब नहीं है, वो सुविधा भोगी पार्टी है। तो जब वो सत्ता से बाहर होती है तो हमेशा उसमें टूट होती है, और इसका आप देख भी सकते हैं कितने लोग जो हैं कांग्रेस से बाहर चले गए हैं। और दूसरी ओर ये भी बात है कि कांग्रेस से छूट के वो भाजपा में ज़्यादातर गए हैं। तो भाजपा का आगे क्या रोल होगा मेरे को देखने की ज़रूरत होगी, लेकिन ये बात ज़रूर है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हुई थी, केसी वेणुगोपाल को जो है वो अहमद पटेल ने राहुल गांधी के साथ लगाया था। ठीक है, उसमें सोनिया गांधी की भी सहमति थी। सोच ये थी कि राहुल गांधी पर कोई बाकी लोगों का इन्फ्लुएंस ना पड़े, वो और ये भी कोई खास प्रभाव ना छोड़ पाए। हाँ, ये भी ना छोड़ पाए। वो उल्टा हुआ। उसके बाद अहमद पटेल रोते रहे कि अच्छा ये तो मेरे से गलत ही हो गया काम। केसी इतने क्लोज हो गए, इतने क्लोज हो गए, यहाँ तक कि सोनिया गांधी ने उनको पार्लियामेंट में उनके साथ बैठाया कि भाई साथ बैठेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। लेकिन ये दशा है कांग्रेस की कि वो इस तरह से कर रही है, और कांग्रेस जिन चीज़ों को अपनी जीत बताती है वो भी बड़ा हास्यप्रद है। कि अगर आप ये कहें कि हमारे 99 सीटें आई, भाई हार गए आप। अगर आप बिहार की देखें तो अगर आप 8 कुछ % वोट लेके आए, तो उधर आप पीके को देखिए वो 3 कुछ ले आए, एक मतलब साल भर में पार्टी में। तो दशा काफ़ी ख़राब है, और अभी भी उन्हीं लोगों पर विश्वास किया जा रहा है जिन लोगों ने फेलियर ही उनको लिखा है। ज़्यादातर लोग वो राज्यसभा की सीटें चाहते हैं, जो कि अब कोशिश होगी। मैं आता हूं, इस पे आता हूं। आप जो बात कह रहे हैं ना, ये जैसे कपिल कम्युनिटी लिख रहे हैं कि ब्रिटेन में एक बाई इलेक्शन हार गई लेबर पार्टी, तो प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लिया उनकी पार्टी ने कि आप बाई इलेक्शन हार गए। तो उन्होंने कहा कि किसी देश के अंदर, वो लिख रहे हैं, किसी देश में, किसी डेमोक्रेसी के अंदर कांग्रेस जैसी पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती जहां कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और उन्होंने कहा कि गलती इसमें उनको वोट करने वाले लोगों की यह है कि आज भी उनको लगता है कि ये डायनेस्टिक पार्टी, ये जैसी सत्ता हम चाहते हैं, जैसा समाज हम चाहते हैं, जैसा देश हम चाहते हैं, वो बना सकती है। उससे आज उम्मीद करना ये उन लोगों की गलती है जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। सर, पर डायनेस्टिक ना इतना प्रॉब्लम है नहीं। मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप खुद बोलिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, क्या सिंधिया डायनेस्टी नहीं थे? कितनी देर बीजेपी पे इन्फ्लुएंस रहा? नहीं राहुल जी, देखिए इसमें फर्क करना डिफरेंस है दोनों में। यस, बिल्कुल इन्फ्लुएंस रहा ना। उन्होंने कुछ नहीं करने देते थे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में नहीं करने देते थे ना, उनका अपना इन्फ्लुएंस था। तो डायनेस्टी, अब क्या डायनेस्टिक बीजेपी नहीं चले गए? सिंधिया दोनों में फर्क नहीं। मैं जब तक चल रही है तब तक चल रही है, नहीं, लेकिन जब चलना बंद कर दें तब फंडामेंटली गलत है। परिवारवाद और वंशवाद दो अलग अलग चीजें हैं। वंशवाद का मतलब है आपके जन्म से तय होगा कि आपको क्या पद मिलेगा, पार्टी आपके कब्जे में रहेगी, आप अध्यक्ष रहें, जो भी पद रहे, सरकार होगी तो आप मुखिया होंगे। वसुंधरा राजी हो, डीएमके क्या है? देखिए दोनों में जो मैंने फर्क समझा है, नीतीश किसी के बेटे नहीं है, नीतीश को किसी ने बनाया नहीं है। नवीन पटनायक तो बेटे थे ना, है ना? तो वही तो वो के साथ भाई वो इसीलिए उनको डायनेस्ट कहा जाता है। दोनों में फर्क ये केवल ये नहीं कहा जा रहा कि राहुल गांधी ही डायनेस्ट है।